ये तो नॉर्मल सी बात है कि सबके घर में एक ना एक ऐसे लोग ज़रूर होते हैं कि जो लौकी का नाम सुनते ही बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी का टिक्की। जी हाँ, उन्हें भी ये टिक्की बनाकर खिलाइएगा। और इस टिक्की में ना आलू है, ना कोई तेल मसाले, कुछ भी नहीं है। ये टिक्की इतना ज़्यादा हेल्दी है और ऊपर से इतना ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। जो लोग बोलते हैं कि जो हेल्दी होगा वो टेस्टी नहीं होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हेल्दी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और इस टिक्की को तो बच्चे भी इतने आराम से खाएंगे कि आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि इसका खास बात यही है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें लौकी पड़ा है। वो टिक्की समझकर बड़े प्यार से बड़े आराम से खा लेंगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और इस रेसिपी को आप सुबह के नाश्ते में बना लीजिए, शाम के नाश्ते में बनाइए या बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है ये। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक लौकी लिया था। आपको कितना बनाना है नाश्ता उसके हिसाब से आप लौकी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो लौकी को सबसे पहले हम छील लेंगे और छीलने के बाद पानी से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और क्लीन करके मोटे वाले ग्रेटर से या बारीक वाले ग्रेटर से, किसी भी ग्रेटर से सारा लौकी हमें ग्रेट कर लेना है। मैंने यहाँ एक लौकी लिया था तो इसमें 16 से 17 टिक्कियाँ बन के तैयार हुई थी। उसी हिसाब से आप लौकी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ग्रेट करने के बाद एक कॉटन का कपड़ा लेंगे जिसमें हम पनीर वगैरह बनाते हैं, और उसी कपड़े में इस लौकी को डालकर इसका सारा पानी हमें एकदम अच्छे से निचोड़ लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस लौकी के जूस को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लौकी में विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन के पाया जाता है। तो ये जो जूस है बहुत ही सेहतमंद है। तो इस जूस से आप पराठा बना सकते हैं, दाल में डालकर दाल बना सकते हैं, या बहुत लोग लौकी का जूस पीते हैं तो आप नमक डालकर इसे पी भी सकते हैं। लौकी का सारा पानी अच्छे से निचोड़ने के बाद इस लौकी को एक हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, और निकाल कर हाथों से थोड़ा सा इसे खोल लेना है, क्योंकि इसका रस निकालते समय ये एकदम इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से हल्का सा खोल लेंगे। और खोलने के बाद मैंने यहाँ 100 ग्राम पनीर लिया है, उसी ग्रेटर से पनीर को भी ग्रेट कर देंगे। वैसे आप इस रेसिपी को बिना पनीर के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेल्दी नाश्ता चाहिए तो आप थोड़ा सा पनीर जरूर डालिएगा। और यहाँ मैंने 2 ग्रेट किया हुआ गाजर ले लिया है, और 2 मीडियम साइज का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और आधा चम्मच चाट मसाला। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 5 से 6 चम्मच बेसन, और बेसन डालकर इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी हमें नहीं डालना है, क्योंकि जो लौकी है और नमक डालने के बाद पानी अपने आप ही छोड़ने लगता है। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें सब्जियां आप अपने मनपसंद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। जैसे गाजर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, या आप इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो सारी चीजें आप डाल सकते हैं। या इस टिक्की को सिर्फ बेसन और लौकी से भी आप बना सकते हैं। बस प्याज हरी मिर्च काट के डाल दीजिए और बना लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पनीर और गाजर का इस्तेमाल करें ही, वो टोटली ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप हेल्दी बना रहे हैं तो जितनी हो सके उतनी सब्जियों का आप इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद इस तरीके से हम टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत बड़े साइज की या बहुत मोटी मोटी नहीं रहनी चाहिए, मीडियम साइज की टिक्कियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तैयार करके साइड में रखेंगे। और इधर हम धनिया वाली चटपटी सी चटनी बना लेंगे। तो उसके लिए मिक्सर के जार में हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से क्लीन करके लहसुन की कलियां डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच दही डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इन सारी चीज़ों का बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। तो ये हमारी धनिया वाली चटपटी सी चटनी बनकर तैयार है। तो टिक्कियों को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और आपने देखा ही बिल्कुल जरा सा घी मैंने डाला है। और डाल करके चारों तरफ इस तरीके से हम फैला देंगे ताकि कढ़ाई में चारों तरफ घी लग जाए। उसके बाद सफ़ेद वाला तिल मैंने डाला है थोड़ा सा, और डाल करके उसके बाद टिकिया डालेंगे। तो जितना आपके बर्तन में आ पाए उतना डालें। मैंने यहाँ 3 डाला है। और टिक्कियों को डाल करके मीडियम फ्लेम पर हमें सिकने देना है। और जब ये एक तरफ से सिक जाए हम इन्हें पलट लेंगे। ध्यान रखिएगा कि फ्लेम
फ्लेम हाई नहीं रखना है, नहीं तो टिक्कियाँ जल जाएंगी और अंदर से कच्ची ही रह जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पर आराम आराम से उलटते पलटते हुए सेक लेना है इन्हें और सेक करके निकाल लेंगे। तो इसी तरीके का हम सारी टिक्कियों को बना के तैयार करेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे, सफ़ेद तिल डालेंगे और टिक्कियों को डाल लेंगे। आपने देखा है कि कितने कम घी में ये टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जा रही हैं। तो यहाँ हमारी दूसरी बैच की भी टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं, तो इसे भी हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारी टिक्कियों को सेक के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारी सारी टिक्कियाँ बन के तैयार हैं। इसे हम चटपटी सी ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो उन्हें केचप के साथ भी दे सकते हैं, उन्हें ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में और खुशी खुशी खा भी लेंगे। तो आपने देखा ही कि लौकी से कितना ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी टिक्की बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी एक बार ये लौकी की टिक्की को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा।